हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार एक बार फिर आप लोगों के साथ बड़ा कॉमन सा टॉपिक टेंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं हम लोग आज। टुडेज टॉपिक इज टेंस। देखिए, टेंस बड़ा बेसिक टॉपिक है और आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और 6th क्लास से लेकर के जब तक आप लोग स्टडी करोगे 7th 8th 9th 10th 11th 12th इवन ग्रेजुएशन में भी आपको क्या आती है, फॉर्म भरना आता है वर्ब की। तो ये कह सकते हो आप लोग अगर एकेडमिक में हो तो 4 से 5 नंबर आपके लिए सिक्योर करता है, और अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो मिनिमम 2 नंबर तो आपके लिए सिक्योर करेगा ही करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप टेंस होता क्या है। देखिए आज थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है, अदरवाइज हमें पार्ट्स में करना पड़ेगा। देखिए टेंस क्या होता है, आप लोग सब लोगों ने पढ़ा हुआ हिंदी में। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, काल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टेंस को हम काल। काल का रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, समय से। ठीक है जी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स हम काल का, मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम, समय। ठीक है जी, मीन्स अगर कोई एक्शन हुआ, अगर कोई काम हुआ, अगर कोई कार्य हुआ तो वो किस समय पे हुआ। अब आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हो, अगर कोई भी काम होगा स्टूडेंट्स तो 3 ही टेंस में हो सकता है, 3 ही कंडीशन में हो सकता है। क्या होगा, या तो कोई काम प्रेजेंट में होगा, किसमें होगा स्टूडेंट्स, या तो कोई काम आपका प्रेजेंट में हो रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज किस में हो रहा होगा, पास्ट में हो रहा होगा। अदरवाइज किस में होगा, फ्यूचर में होगा। कोई भी एक्शन होगा आपका इन 3 से बाहर नहीं हो सकता। या तो किस में होगा आपका टेंस, प्रेजेंट में होगा, या किस में होगा, पास्ट में होगा, या किस में होगा, फ्यूचर में होगा। मतलब या तो आप कोई काम वर्तमान में कर रहे होंगे, ठीक है जी, कोई काम किस में होगा, वर्तमान में होगा, या पास्ट जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, और क्या होगा आपका भविष्य काल। क्या होगा आपका भविष्य काल। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप आज प्रेजेंट की। देखिए 3 वीडियोस बनाएंगे छोटी छोटी, एक प्रेजेंट पे, एक पास्ट पे, एक फ्यूचर पे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस की। देखिए प्रेजेंट का मतलब ही क्या है, वर्तमान। अब देखिए वर्तमान में भी क्या होगा, प्रेजेंट में भी आप लोगों के पास कितने पार्ट्स आ जाएंगे, देखिए 4 पार्ट्स आ जाएंगे। कितने पार्ट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 4। कौन कौन से, फर्स्ट होगा प्रेजेंट सिंपल। ठीक है जी, मैं इसको PS लिख देता हूँ आपके लिए। क्या बोल सकते हो आप लोग इसको, प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हो, या फिर कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा प्रेजेंट में भी, और इसी प्रेजेंट सिंपल को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्या हो सकता है आपके लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। थर्ड वन क्या होगा आपके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। और फोर्थ क्या होगा आपके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इन चारों का हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो कहाँ होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो कहाँ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ होगा। अब देखिए इनकी कुछ क्या होती है, आइडेंटिफिकेशंस होता है, पहचान होता है। जैसे आप सब लोग अपने माता पिता, दोस्त, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, फिर भी आप दोस्तों को पहचान लेते हो। ऐसे ही क्या होगा, इसमें 4 पार्ट हैं, फिर भी हम इन चारों को पहचान लेंगे। अब आपको देखना है कि आप इन चारों को कैसे पहचान लोगे। देखिए सबसे पहले अब मैं बात करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करो, बड़ा सिंपल टॉपिक है आप लोगों के लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका मिनिमम 2 मार्क्स तो सिक्योर करेगा। तो आज ये मान के चलो, आज की जो वीडियो होगी, जिस दिन अपना टेंस कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सिक्योर 2 मार्क्स, एग्जाम कोई भी हो। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। मैंने बताया इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले बात होगी इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आपका, देखिए सब्जेक्ट प्लस क्या होगा आपका, वर्ब। अब देखिए वर्ब में भी या तो क्या होगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपके साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, या तो S होगा या ES होगा, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि गुरुजी साथ साथ हिंदी भी बताते जाइए। देखिए बाकी चीज़ों में हिंदी काम आ सकती है आपको, लेकिन जब हम
टेंस की बात करते हैं। हिंदी बता सकते हैं हम लोग, आप लोग छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें ता होगा, ते होगा, ती होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेंस में आपको हिंदी कहीं पर भी जाके सहयोग करेगी या आपकी हेल्प करेगी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको किसमें, इंग्लिश का है टेंस, और आपको इंग्लिश में ही समझना होगा, अदरवाइज क्या होगा, आप लोग हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में उलझ के रह जाओगे। देखिए फर्स्ट आप सिर्फ किसको ध्यान रखिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ मेन चीज़ जो है आपका, आप उसको फोकस करते चलिए कि कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, प्रेजेंट सिंपल कहाँ पर होगा। प्रेजेंट सिंपल वहाँ पर होगा जब आपका या तो वर्ब की क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम लोग कहाँ यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखना। शॉर्ट में मैं लिखता हूँ ही सी इट, आप सब लोगों ने सुना होगा इस ट्रिक को, ही सी इट और एनी सिंगुलर नेम। क्या होगा स्टूडेंट्स, एनी सिंगुलर नेम। जब क्या होगा आपका, ही सी इट हो और कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम एस या ईएस यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। इसके साथ क्या होगा, एस या ईएस हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है, बाकी जो बच गया उसके साथ फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या बच गया अपना, फर्स्ट पर्सन बच गया जी, आई माई मी वी आवर अस। सेकंड पर्सन बच गया जी, यू यूअर यू। और उसके बाद क्या बच गया अपना, मैंने क्या बताया आपका, फर्स्ट पर्सन बच गया जी, ठीक है जी। सेकंड पर्सन बच गया जी, यू यूअर यू वाला, ठीक है जी। और आपका क्या बच गया जी, प्लूरल। क्या बच गया, प्लूरल, जिसे आप लोग क्या बोलते हो जी, बहुवचन। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, बहुवचन जहां पर हो उनके साथ हम क्या करेंगे। देखिए इन 3 स्टेप के साथ क्या होगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सिर्फ क्या होगी स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ हम एस या ईएस यूज इनके साथ करेंगे। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा ही सी इट, इसका मतलब है ही का, ही हिज हिम। क्या मतलब है ही का, ही हिज हिम, पूरा आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सी का क्या होगा, सी हर हर, और इट का क्या होगा, इट इट्स इट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ही सी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ एस या ईएस, और आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और क्या हो गया, प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं राम राइट्स ए लेटर। क्या लिखता हूं स्टूडेंट्स मैं, राम राइट्स ए लेटर। राम क्या लिखता है जी, आपका एक पत्र लिखता है। अब देखिए आपको हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है कहाँ क्या होगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क पे जाना है। हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट की जब बात होगी तो आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने पास क्या है, क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा। तो जैसे ही आप राइट पे नज़र डालोगे, क्या डालोगे, राइट पे नज़र डालोगे, तो आपने देखा कि राइट के साथ क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। देखिए हमारा नियम यहाँ भी क्या करता है, सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया ही सी इट और एनी सिंगुलर नेम। क्या हो आपका, ही सी इट और एनी सिंगुलर नेम, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राइट्स, राम राइट्स ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नेम है, तो राम क्या है यहाँ पे, सिंगुलर नेम है। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंगुलर नेम है, दैट्स वाई वी यूज हेयर राइट्स, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, राइट्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आपको ये एस या एस देखते ही पता लग गया। एक और एग्जांपल देखिए इसका, क्या लिखता हूं मैं, इसी को देखिए, मैं राम की जगह लिख देता हूं दे राइट ए लेटर। क्या हुआ स्टूडेंट्स, दे राइट ए लेटर। अब देखिए इस बार हमने सिर्फ क्या लिखा, राइट। आपको वर्ब पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या था, राइट के साथ एस या एस लगा था, और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा, राइट। क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। हमने कहा फर्स्ट पर्सन, क्या हो आपका, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, और क्या हो आपका, प्लूरल हो, कोई बहुवचन हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम रूल क्या कर रहा है यहाँ, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, कि यहाँ पे क्या लिखा हमने, राइट। राइट क्या है स्टूडेंट्स, राइट यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
दे, यहाँ पे क्या है दे, और दे क्या है आपका प्लूरल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट, क्योंकि राम यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट था, सिंगुलर था। ठीक है जी, यानी सिंगुलर नेम, राम अकेला है, इसलिए हमने क्या लिखा? राइट्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? दे, बहुवचन, मिनिमम दो लोग हो सकते हैं, ये 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, इसलिए हमने क्या यूज किया? दे। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? दे राइट ए लेटर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको सिर्फ इतना सा फंडा समझ आ गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो वो कौन सा टेंस होता है स्टूडेंट्स? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल सकते हो आप उसको, या फिर क्या बोल सकते हो उसको? प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हो। टारगेट क्या है अपना? कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस यूज करना है और आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा टेंस है। तो हम सबसे पहले वर्ब पे जाएंगे, और जैसे ही हमने देखा वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज हो रहा है तो भी कौन सा होगा स्टूडेंट्स? वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ईएस है तो भी प्रेजेंट सिंपल, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो भी क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें बड़ी समझ आ रही होंगी। इससे देखिए, इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझाने के लिए हो सकता है, इससे इजी तरीका तो नहीं मिलेगा फिर। ठीक है जी, अब देखिए, अब आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर आपने ये तो बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या प्रेजेंट व इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा। चलो ये तो रहने देता हूँ, आपके काम आएगा। ठीक है, अब बात आती है जी नोट की। ये तो क्या था अपना? सिंपल टेंस था। ठीक है जी, सिंपल में भी कौन सा था इसमें? फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, अब बात आती है जी नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात आई स्टूडेंट्स? नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हमने देखा, उसको आप लोग क्या बोल सकते हो? अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हो। ठीक है, अब सेकंड वन प्रेजेंट सिंपल में ही कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब मैं दोनों वही लिखता हूं आपके लिए एक बार। फर्स्ट हमने लिखा था राम राइट्स ए लेटर। ठीक है जी, अब इसको क्या बनाना है? हमें नेगेटिव बनाना है स्टूडेंट्स। क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। मीन्स क्या लगाना है? हमें इसमें नोट लगाना है। ठीक है जी, अब नोट किसके साथ लगेगा आपको याद रखना है। जैसे हमें एस या ईएस का फंडा याद रखना था, ऐसे ही हमें डू और डज का फंडा याद रखना है। किसका रखना है? डू और डज का। बड़ी सिंपल सी चीज़ें देखिए, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे वहाँ हम डू यूज करेंगे, और जहाँ एस या ईएस यूज कर रहे थे वहाँ हम डज यूज करेंगे। ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ पे एस या ईएस है तो यहाँ पे भी एस या ईएस है। ठीक है जी, यहाँ पे अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पे भी क्या है आपका? अकेला डू है। अब देखिए कैसे, इसी का मैं नेगेटिव बनाऊं, राम राइट्स ए लेटर, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स? राम डज नॉट राइट ए लेटर। राम डज नॉट राइट ए लेटर। क्यों? अब देखिए ये भी याद रखना, डू या डज के बाद हम हमेशा किसका यूज करते हैं? आफ्टर डू एंड डज वी ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि मैं हेल्प कर रहा हूं आपको छोटी छोटी बातें समझने में। देखिए फंडा याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी और एस या ईएस किसके साथ लगेगी। एस या ईएस है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो। अब उसमें भी आपको क्या याद रखना है कि अगर एस या ईएस कहाँ लगाना है। ठीक है जी, ये बता दिया मैंने ट्रिक छोटी सी। ही सी इट एनी सिंगुलर नेम तो एस या ईएस, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें बात आई अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के बाद आपका कि नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? डू या डज। अब बात वही है, डज कहाँ डू कहाँ, तो जहाँ पे हम एस या ईएस यूज कर रहे थे वहाँ पे डज। इसको ऐसे याद रख लीजिए, इसमें भी एस या ईएस आता है, डज में भी ईएस आता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो डू भी क्या है? सिंपल है, इसके साथ एस ईएस नहीं है तो ये भी सिंपल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो जहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे वहाँ हम डू यूज करेंगे, और जहाँ हम एस या ईएस यूज कर रहे थे वहाँ हम क्या यूज करेंगे? डज। एग्जाम्पल देखा आपने, फर्स्ट मैंने लिखा था अफर्मेटिव का, ये किसका है? अफर्मेटिव का।
कि राम राइट्स ए लेटर, इसी का मैंने नेगेटिव बनाया राम डज नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि मैंने बताया डू हो या डज हो नेगेटिव यूज करने के बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सेकंड जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, दे राइट ए लेटर। क्या लिखा था स्टूडेंट्स, दे राइट ए लेटर। अब इसका बनाइए, शाबाश, जल्दी से नेगेटिव बना के बताइए मुझे क्या बनेगा इसका, दे राइट ए लेटर का। वेरी गुड, ट्राई कीजिए क्या बनेगा। देखिए दे का तो दे रहेगा, क्या रहेगा स्टूडेंट्स, दे का तो दे। अब हमने जैसे ही देखा यहाँ पे दे है, क्या है यहाँ पे, प्लूरल है सब्जेक्ट, हम सीधा अपने नियम पे पहुंचे। हमने देखा कि नियम हमें ये कहता है अगर प्लूरल है तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज वी विल गो विद डू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा राम डज नॉट राइट ए लेटर, तो राम डू नॉट राइट ए लेटर। क्या होगा स्टूडेंट्स, राम डू नॉट राइट ए लेटर। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, एक बार अगर माइंड में आ गई तो आप मिनिमम जो स्कोरिंग है, मैं बता रहा कि टेंस में से ऑलवेज यू विल गेट मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो 2-3 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। ये क्या बनाया हमने, नेगेटिव बनाया। अब देखिए इसी का मैं क्या बनाऊंगा स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव बनाऊंगा। इन्हीं का क्या बनाऊंगा मैं, इंटेरोगेटिव बनाऊंगा। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव देखिए अब कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे हम स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे इसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट का कौन सा जी, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा यूज करना है, नेगेटिव। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव में देखिए क्या होगा, आप सबको यू हैव टू रिमेंबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, कैसे होगा, वही एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकता हूँ मैं, लेकिन वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो जाए तो आप ये समझ सके कि इनसे फंडा चलता कैसे। जैसे हमने लिखा था, देखिए तीनों पार्ट, राम राइट्स ए लेटर, ये क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव। ठीक है जी। सेकेंड वन हमने लिखा था, राम डज नॉट राइट ए लेटर। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये क्या था अपना, नेगेटिव। और अब मैं क्या कह रहा हूं, हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, पर्सनवाचक। तो देखिए कुछ नहीं करना, इसको आगे लेके आइए, सिंपल। डज राम राइट ए लेटर। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। जो हेल्पिंग वर्ब थी अपना डू या डज लगा था, उसको कहाँ ले आया हमें, आगे। और एक क्या हो सकता है, फोर्थ जो पार्ट है इसका, यानी आपको इंटेरोगेटिव के साथ क्या बनाना पड़ सकता है, नेगेटिव। एक अफर्मेटिव बनाया हमने, सिंपल पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। थर्ड वन बनाया हमने इंटेरोगेटिव। और फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स आपकी, कि क्या दे दे वो इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाना। तो इसका क्या होगा, डज राम नोट राइट ए लेटर। देखिए अगर आपको बेसिक चीज बस ये समझ आ गई, कौन सा फंडा, ये कि एस सी कहाँ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगानी है, तो आपको ये याद रहेगा जहाँ एस सी लगाना है वहाँ डज लगाना है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है वहाँ अपने को डू यूज करना है। आफ्टर दैट अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नोट यूज करना है, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डज को आगे ले आना है, और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो डज और नोट। ठीक है, इसी का बस 1-2 मिनट और देखिए क्या लिखा था अपन ने, दे राइट ए लेटर। क्या लिखा था स्टूडेंट्स, दे राइट ए लेटर। रिमेंबर, याद तो है ना। नोट अगर हमें क्या बनाना है अब इसका, नेगेटिव, तो हमने क्या लिखा था, दे डू नॉट राइट ए लेटर। क्या लिखा था, दे डू नॉट राइट ए लेटर। इसी का हमें क्या बनाना है, देखिए ये तो सिंपल था अफर्मेटिव, ये क्या था, नेगेटिव। थर्ड वन क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, तो क्या होगा, डू दे राइट ए लेटर। क्या होगा स्टूडेंट्स, डू दे राइट ए लेटर। और फोर्थ वन क्या हो सकता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, डू दे नॉट राइट ए लेटर।
सिंपल। आई होप कि ये 4 पॉइंट, आफ्टर दैट सेकंड का ये राम राइट्स ए लेटर, डज क्यों लगा दिया हमने, राम डज नॉट राइट ए लेटर अकॉर्डिंग टू रूल, डज राम राइट ए लेटर, और फोर्थ वन क्या हो सकता है, डज राम नॉट राइट ए लेटर। सेम हेयर कि दे राइट ए लेटर, दे डू नॉट राइट ए लेटर, डू दे राइट ए लेटर, डू दे नॉट राइट ए लेटर। तो ये उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।